हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023-24 का हिंदी का वेरी आईएमपी क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें जैसा कि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल और जो हमारी राज्य सरकार है, देवेंद्र सिंह ने जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि जो कक्षा 10वीं और 12वीं के जो पेपर हैं वो लीक नहीं होंगे। कोई भी कीमत पर पेपर जो है लीक नहीं होंगे। तो हमें अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट ओनली पढ़ाई पर फोकस करना होगा, क्योंकि जो पेपर है आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है। इस वजह से आपको इसमें अच्छे स्कोर करना होगा। तकरीबन 60 से 70% से ज़्यादा मार्क्स आपको इस एग्ज़ाम में लेकर के आना है। तो आज हम आपको पर डे एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस पेपर को लगाएं। एक एक क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही ज़्यादा आईएमपी रहेगा। तो आप हमारे साथ प्रत्येक दिन 5 दिन रेगुलर 5 तारीख को आपका पेपर है, तो आप हमारे साथ लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपका 60 से 70% जो है इसी क्वेश्चंस पेपर्स में से आने वाला है। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको बता दें सेट ए और सेट बी हमने आपको कंप्लीट करवाया था। ये सेट बी है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 23। हिंदी का आप यहाँ देख सकते हैं कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर है और जो आपका जो पेपर है 75 नंबर का होगा और आपको इसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे। आपको एक्स्ट्रा कॉपी भी नहीं मिलेगी। आपको टोटल जो 32 नंबर पेज की कॉपी ही मात्र दी जाएगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखना है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 6। ठीक है। तो पहला है, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे थे? तो माँ की आंचल में। सी इज़ द राइट एंड करेक्ट उत्तर है। फिर बात करते हैं सेकंड की, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हम आपको बता दें वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ए बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन जो है 3rd नंबर पर। यहाँ आप देख सकते हैं एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होता है हमेशा। डी इज़ द राइट और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? तो जीवन का जो समग्र चित्रण है महाकाव्य में किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं डी बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 3rd क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन, जहाँ आप लिखते हैं जो है सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी थी। क्या रखी थी? तो शिव का धनुष तोड़ने की। ठीक है। तो घा बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद जो है अंतिम क्वेश्चन है, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है योग का संदेश दिया था। ये बिल्कुल सही और राइट है। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप यहाँ देख सकते हैं जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है ड्राइवर कम गाइड का जो है नाम खालिस्तान था। तो इसका जो सही और बिल्कुल करेक्ट उत्तर है आप यहाँ देख सकते हैं जितैन नाम इनका नाम था। फिर बात करते हैं सेकंड की, अर्थ के आधार पर भाग को खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर भाग जो है 8 प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद बिस्मिल्लाह खां खालिस्तान मंदिर में रोज़ाना शहनाई बजाते थे। तो उनका मंदिर था बालाजी मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो वहाँ पर जाकर के ये बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो उसे कहा जाता है। तो जिसके कारण जो स्थायी भाव जागृत होता है आलम्बन इज़ द राइट और करेक्ट है। कामायनी एक खालिस्तान है। तो कामायनी एक महाकाव्य है। बिहारी खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक थे। तो ये जो है ये रीतिकाल के कवियों में से एक थे। रीतिकाल इज़ द राइट और करेक्ट उत्तर। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं प्रश्न क्रमांक जो है आप यहाँ देख सकते हैं 3rd क्वेश्चन वेरी एमपी सही जोड़ियाँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं खंडा से खंडवा को हमें मैच करना है। मैया की बिल्कुल सही और करेक्ट जोड़ी है। आप यहाँ देख सकते हैं कड़वा तेल लगाती थी। परिणामात्मक वाक्य क्रिया विशेषण इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है। एक क्रिया के परिणाम का बोध कराते हैं। नेताजी की प्रतिमा
की जो सही और करेक्ट जोड़ी है कस्बे के चौराहे पर, बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद नवाब साहब ने जो है इसकी सही जोड़ी है, आप यहाँ देख सकते हैं। अ, 2 खीर खरीदे। फिर बात करते हैं श्रृंगारस रति स्थायी भाव होता है श्रृंगार का। योग का संदेश उद्धव के द्वारा जो है दिया गया था। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन की, जहाँ हमें सही व सत्य सत्य लिखना है। आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने ये सत्य सत्य है। मैं क्यों लिखता हूँ आगे की रचना है, तो ये बिल्कुल सत्य है, सही है। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, ये असत्य है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, बिल्कुल सही है। मौल गोविंद भगत अपनी खेत की पैदावार पहले कबीर मठ में से लेकर जाते थे, बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद चौपाई छंद में मात्राएं 24 होती हैं, तो ये असत्य है। चौपाई छंद में मात्राएं 24 नहीं होती हैं। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे थे वो क्या थे, तो ये भी देखे पूरे हो गए, बिल्कुल ये भी असत्य है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, वेरी वेरी IMP, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं आपको 6 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का मिलता है। पहला है भोलानाथ से सकना क्यों भूल गए थे, क्योंकि साथी बच्चों को खेलता देखकर वो भोलानाथ से सकना भूल गए थे। सेकंड है शब्द शक्ति के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं। 3 इज द राइट और करेक्ट उत्तर है। फिर बात करते हैं 3rd क्वेश्चन की, हाथ मलना का क्या अर्थ होता है, पछताना इज द राइट और करेक्ट उत्तर है, पछताना। फिर अंतिम 4th क्वेश्चन की बात करते हैं, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था, तो किसी बच्चे के द्वारा उनके सरकंडे पर चश्मा लगाया गया था। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 33 संचारी भावों की संख्या मानी गई है। और अंतिम क्वेश्चन है रीतिकालीन काव्य की मुख्य विषय कौन सा है, तो इनका जो मुख्य विषय है श्रृंगार वर्णन, श्रृंगार वर्णन इज द राइट और करेक्ट उत्तर है। तो फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी और उसके आंसर भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको फुल सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि हम जो है आपको वीडियो नहीं दे रहे, बट आज से रेगुलरली हम आपको वेरी वेरी क्वेश्चन IMP क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। आपको पर डे उनको लगाना है, एक बार रीड करना है हमारे साथ, ताकि आपको याद हो जाए और आप अपना एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।